Good morning, students. Can you hear me better? Please tell me. Okay, thank you very much. देखिए, yesterday कल हमने सेवंथ चैप्टर हमारा चल रहा था एक्चुअली बेटे सेवंथ चैप्टर द फ्रीक्वेंसी डायग्राम, ठीक है, और इसमें हमने हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी दिया था, ठीक। यस स्टूडेंट्स, बताइए बेटे, कैन यू हियर मी? सुन पा रहे हो आप मुझे? ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच। देखिए, चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा था। 7th चैप्टर में बेटे हमें बेसिकली 4 टाइप के डायग्राम देखने थे, ठीक है। चैप्टर 7 जो है आपका, वी नीड टू लुक एट द 4 टाइप ऑफ डायग्राम, जिसमें हमने पहला डायग्राम था हिस्टोग्राम, जो कि हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर, ठीक है। हिस्टोग्राम के बाद सेकंड था पॉलीगन बेटे, जो कि इसकी हेल्प से बनता है, एक्चुअली हिस्टोग्राम की हेल्प से बनता है, ठीक है। हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स होते हैं बेटे, मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करा देते हैं। द मिड पॉइंट आर जॉइंड बाय द हेल्प ऑफ रूलर, ठीक है। रूलर यानी कि स्केल की हेल्प से, ठीक है, जब हम ज्वाइन करा देते हैं तो वो पॉलीगन कहलाता है। तो हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को हमें ज्वाइन कराना होता है विद द हेल्प ऑफ रूलर, रूलर की सहायता से बेटे। थर्ड था फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व भी सेम बेटे पॉलीगन की तरह ही होती है, बट डिफरेंस ये है कि पॉलीगन में रूलर की सहायता से हम ज्वाइन कराते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी कर्व में हम फ्रीली, स्मूथली, फ्री हैंड की सहायता से मूव ज्वाइन कराते हैं बेटे। तो फ्रीक्वेंसी कर्व भी, ठीक है। और फोर्थ आपका लास्ट आ रहा है ओजाइव कर्व, OGIVE, ओजाइव कर्व बेटे, ठीक है, ओजाइव कर्व। तो ओजाइव कर्व बनाने के लिए हमें अब फिर से अपने जो प्रीवियस क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था बेटे, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमें फिर से वो लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर मूव करना पड़ेगा, फिर जाकर हम ओजाइव कर्व पढ़ पाएंगे बेटे, या सीख पाएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा वो ध्यान हो कि हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते थे बेटे, ठीक है। लेस देन हम स्टार्ट करते थे अपर लिमिट से, और जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसियां होती थी उन्हें जोड़ते चले जाते थे बेटे। लेस देन में हम जोड़ते थे, ठीक है, और मोर देन में हम घटाते थे। मोर देन में हम करते क्या थे, पहले तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते थे, और फिर उस टोटल करने के बाद ऊपर से फ्रीक्वेंसी को घटाते चले जाते थे, आपकी मोर देन फ्रीक्वेंसी आ जाती थी बेटे। तो अब आपको ओजाइव कर्व तैयार करनी है, ठीक है। और ओजाइव कर्व बेटे दो तरीके से तैयार होती है, लेस देन फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी की सहायता से। तो आपका फोर्थ टाइप का डायग्राम आ रहा है ओजाइव कर्व, ठीक है। ओजाइव कर्व आपका आ रहा है बेटे। तो देखिए, ओजाइव और द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इसका दूसरा नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो आपके पास ओजाइव कर्व आ जाए या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आ जाए, एक ही बात होती है, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूं कि ओजाइव कर्व इज द कर्व व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा ऑन द ग्राफ पेपर। तो बेटे ओजाइव कर्व हम रिप्रेजेंट कर देंगे बाय, तो ओजाइव कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लॉटिंग द, ठीक है, प्लॉट करना है हमें बेटे, प्लॉटिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमें प्लॉट करना है, और क्यूमुलेटिव के ब्रैकेट में लगा देता हूं मोर देन एंड लेस देन, ठीक है, मोर देन एंड लेस देन, क्योंकि ओजाइव का मोर देन भी होता है और लेस देन भी होता है ऑन द ग्राफ पेपर। तो जब हम ग्राफ पेपर पर बेटे, ठीक है, लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, तो वही आपकी ओजाइव कर्व कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए, एंड दिस कर्व इज फॉर्म स्मूथली, और ये जो ओजाइव कर्व होते हैं वो भी हमें स्मूथली यानी फ्री हैंड की सहायता से बनानी पड़ती है। इसमें भी रूलर का यूज नहीं किया जाता, स्केल का यूज नहीं किया जाता बेटे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ कर्व व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड
by plotting the cumulative frequency data on the graph paper and smoothly created, और इसे smoothly create किया जाता है बेटे। तो डेफिनेटली ओजाइव के बेटे दो टाइप होते हैं, लेस देन एंड मोर देन। तो पहला देखिए लेस देन मेथड, पहला होता है आपका लेस देन मेथड बेटे ओजाइव कर्व का, और सेकंड होता है आपका मोर देन मेथड। ठीक है, तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम तैयार करते हैं और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम तैयार करते हैं। तो ओजाइव कर्व जो है आपका बेटे उसके दो मेथड आपके हो गए, लेस देन एंड मोर देन। देखिए लेस देन मेथड तो बेटे हमने बताया हुआ है आपको, ठीक है, जो प्रैक्टिकली चीज आपको पता है वही यहाँ पर लिख के दिखानी है। तो मैं पढ़ता हूँ धीरे धीरे, देखिए ठीक है। आपको पता है लेस देन में होता क्या है, अपर लिमिट से स्टार्ट करते हैं, जो आपको एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज दे रखी होगी बेटे, अपर लिमिट से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 इस तरह से। तो 0 to 5 में अपर लिमिट आपकी 5 हुई, तो 5 से स्टार्ट करेंगे, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, ऐसे हम स्टार्ट करेंगे और जो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उन्हें जोड़ते चले जाएंगे बेटे, आपकी लेस देन ओजाइव कर्व आ जाएगी। देखिए इन दिस मेथड यानी कि लेस देन मेथड के अंदर बिगिनिंग शुरुआत में फ्रॉम अपर लिमिट से यानी हायर लिमिट से ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल वी गो ऑन एडिंग द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये कह रहे बेटे इस मेथड में हम अपर लिमिट से स्टार्ट करेंगे, बिगिनिंग करेंगे और उसके बाद जो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसियां होंगी उन्हें ऐड करते चले जाएंगे। 10 इसलिए इन अ सीरीज शोइंग 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 डिफरेंट क्लास होते बेटे, तो वी फाइंड द फ्रीक्वेंसी फॉर लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15। तो इस तरह से करके हम निकाल लेंगे और फिर बेटे फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाएंगे, लेस देन फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी। दूसरी तरफ देखिए मोर देन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सेकंड आ रहा है मोर देन फ्रीक्वेंसी। तो बेटे सबसे पहले तो मोर देन फ्रीक्वेंसी तैयार करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसीज का टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी का क्या करना पड़ेगा, टोटल बेटे। सम कर लेंगे कि भाई टोटल फ्रीक्वेंसी का मान लीजिए 50 आ गया, 60 आ गया, जो भी आया वो आपका आ चुका है, ठीक है, वो आपका आ गया। फिर हम मोर देन फ्रीक्वेंसी तैयार करेंगे बेटे, ठीक है, यहां लिखेंगे मोर देन और यहां लिखेंगे CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देखिए लेस देन हम स्टार्ट करते हैं अपर लिमिट से, अपर लिमिट से, और मोर देन स्टार्ट करेंगे लोअर लिमिट से, यानी कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 में लोअर लिमिट है 0, 5 और 10, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे मोर देन 0। तो मोर देन 0 में जो हमने ये टोटल क्या होगा बेटे, इस टोटल को यहाँ पर लिख देंगे बस। इसके बाद जब हम मोर देन 5 करेंगे तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उसे यहाँ से माइनस कर दें, यानी माइनस करते चले जाएंगे, हमारे पास मोर देन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बेटे। तो देखिए more than method में we take the cumulative total of the frequency in the beginning। तो beginning में हम total लेंगे, frequency का total लेंगे बेटे, ठीक है। उसके बाद बेटे हम लोअर लिमिट से स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट क्लास इंटरवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से लोअर लिमिट से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो डज इन अ सीरीज, तो जो सीरीज होगी लाइक आपकी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, तो उसमें डिफरेंट क्लास इंटरवल आपका 0 से होगा, मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10 बेटे, ठीक है। तो इसे हम मोर देन ओजाइव कहेंगे, ठीक है। अब देखिए द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेस देन एंड मोर देन ओजाइव। तो जो ओजाइव कर्व बनेगी बेटे उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होगा लेस देन और मोर देन। देखिए इन लेस देन ओजाइव, जो लेस देन ओजाइव होगा बेटे, फ्रीक्वेंसी आर एडेड स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल। तो फ्रीक्वेंसी को तो हम ऐड करते हैं बेटे, लेस देन फ्रीक्वेंसी में सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी ऐड की जाती है। On the other hand, more than ogive frequency are added starting from the lower limit of first class interval of the frequency distribution, ठीक है। तो बेटे दूसरी तरफ जो मॉडर्न होगा उसमें हम स्टार्टिंग में सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, उसके बाद माइनस करते चलेंगे। Accordingly, while in case of less than ogive, the cumulative total tends to increase, यानी कि लेस देन में क्यूमुलेटिव टोटल बढ़ता चला जाएगा, जबकि मोर देन में बेटे क्यूमुलेटिव टोटल घटता चला जाएगा। तो ये था एज फार एज थ्योरेटिकल पार्ट इज कंसर्न। अब आपके पास न्यूमेरिकल पार्ट यानी कि प्रैक्टिकल पार्ट आता है। क्वेश्चन है बेटे इलस्ट्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स इन देयर स्टैटिस्टिक्स पेपर। तो स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स दे रखे हैं और कहा है ग्राफ these data in the form of less than ogive and more than ogive।
तो एक ही क्वेश्चन में हमें दोनों ही तरह के ओजाइव कर्व बनानी है, लेस देन भी एंड मोर देन भी। देखिए तो देखिए आ रहा है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चंस आ रहा है आपके पास देखिए दे रखे हैं मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम यहाँ दोनों ही तरह के बेटे ग्राफ बना दें। ये देखिए marks and number of students, marks and number of students। देखिए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। तो हो रहा है यस। और बेटे एक और दे रखा है आपको, एक और हमें दे रखा है, थोड़ा सा इधर कर देता हूं ताकि आपको ये पूरा दिखाई दे। एक और हमें दे रखा है 35 to 40, 35 to 40। तो ये आपको दे रखे हैं क्लास इंटरवल, ठीक है, ये आपको दे रखे हैं क्लास इंटरवल बेटे। फ्रीक्वेंसी देखिए क्या है, 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18 एंड 5। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है बेटे बुक में, और इस क्वेश्चन की हेल्प से हमें लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव कर्व बनानी है बेटे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले लेस देन ओजाइव से, ठीक है। तो मैं डाल देता हूं फर्स्ट लेस देन ओजाइव, ठीक है। देखिए लेस देन ओजाइव, ठीक है। देखिए यहां मैं लिख देता हूं लेस देन, और यहां मैं लिख देता हूं CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चे, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं लिख देता हूं, ठीक है। आई होप दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको। तो क्योंकि मैं अब लेस देन ओजाइव कर्व तैयार कर रहा हूं, तो आपको तो पता ही है जो लेस देन ओजाइव कर्व होता है वो अपर लिमिट से स्टार्ट होता है। देखिए 0 to 5 पहला है आपका क्लास इंटरवल 0 to 5, इसमें अपर लिमिट डेफिनेटली आपकी 5 है, ये आपको पता है बेटे, और पता होना भी चाहिए एक्चुअली कि लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटे। 10th में ही पढ़ा था, यहाँ भी हमने बता दिया है आपको, ठीक है। तो 0 है लोअर लिमिट, 5 है अपर लिमिट। तो मैं पहले अपर लिमिट पे आपको टिक मारता चला जाता हूं। देखिए 5 यहाँ पर अपर लिमिट है, यहाँ 10 अपर लिमिट है, 15 अपर लिमिट है, 20 अपर लिमिट है, 25 है, 30 है और 35 है और 40 है बेटे। तो ये आपको अपर लिमिट दे रखी है। तो यहाँ मैं लिखूंगा लेस देन 5, अपर लिमिट से स्टार्ट करूंगा लेस देन 5। इसके बाद मैं लिखूंगा लेस देन 10, फिर लिखूंगा लेस देन 15, फिर लिखूंगा लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35 एंड इन द एंड लेस देन 40 बेटे। देखिए मैंने लेस देन बना दिया है। अब जैसे मैंने ये लेस देन बनाया, हमने आपको बता रखा है कि फ्रीक्वेंसी का हम टोटल करते चले जाएंगे, ठीक है। तो बेटे लेस देन 5 तो देखिए केवल 4 ही है, लेस देन 5 से कम वाले तो ये केवल 4 ही है, तो पहले में आ जाएगा 4। उसके बाद 4 + 6, ठीक है। लेस देन 10 वाले कितने हैं, 6 और 4 10 बेटे, ठीक है, 10 हो गया। फिर लेस देन 15, 15 से नीचे वाले तीनों हो जाएंगे 10, 6, 16, 16 और 4 20, तो 20 हो गए बेटे। ऐड करता जाना है ना हमें फ्रीक्वेंसीज को, रिमेंबर लेस देन में हमें ऐड करनी है फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट। इसके बाद देखिए लेस देन 20 में ये 10 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा बच्चे, तो 10 और 10 20, 20 और 6 26 और 4 30, 30 आ चुका है प्रीवियसली। 30 में 25 आप ऐड कर दीजिए, 25 और 30 कितने होते हैं देख लीजिए, 55 आपका होता है, तो 55 मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद 22 ऐड कर लीजिए, 55 में 22 आई थिंक 77 होगा, यस इट इज 77 में 18 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 18 ऐड करते ही मेरे हिसाब से 95, 95 हो जाएगा, और 95 में जैसे 5 ऐड करेंगे बेटे 100 हो जाएगा। तो पहले तो हमने लेस देन फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार की,
अब जैसे ये लेस देन फ्रीक्वेंसी टेबल बन चुकी है तो हम कर्व बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये लेस देन था, तो ये लेस देन था आपका, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ बच्चे, यहीं पर ही आपको एक ग्राफ बना देता हूँ लेस देन वाला। उसके बाद फिर मैं मोर देन की टेबल बनाऊंगा, फिर मोर देन का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं तैयारी आपके लिए करूंगा, ठीक है। रिमेंबर, ठीक है। थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा मुझको। अब दिया, यस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, यू नो वेरी वेल। पॉइंट ऑफ ओरिजिन देखिए, एक्स एक्सिस पर आपकी लेस देन फ्रीक्वेंसी शो की जाएगी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? लेस देन फ्रीक्वेंसी शो की जाएगी। तो लेस देन 5 है तो 5, 10 है तो 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40 बच्चे, ठीक है। रिमेंबर केयरफुली, ये जो लेस देन फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ये वेरिएबल है तो इन वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पर शो करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी देखिए 100 तक गिवन है आपको, 100 तक गिवन है तो मेरे हिसाब से 10 का डिफरेंस लेके हम कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 बेटे, ठीक है। इस वाई को थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये लीजिए, ये वाई ऊपर मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया, 100 तक आपका हो चुका है, ठीक है। अब देखिए 5 के सामने कौन सी वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? 4, तो ये रहा आपका 5, ठीक है। और 4 आपका कहां निकल कर आएगा, ठीक है, थोड़ा सा इधर बेटे। और ये जो कर्व होते हैं वो हमेशा ओरिजिन से पास होगी, तो इस तरह से हम ओरिजिन से इसको निकालेंगे फ्री हैंड के द्वारा, ठीक है। फ्री हैंड के द्वारा ये कर्व आपकी जाएगी, ओरिजिन यानी कि 0 से स्टार्ट होगी। तो 5 के सामने 4 था, मैंने लिख दिया। अब देखिए 10 के सामने 10 ही गिवन है, तो ये रहा आपका 10, ये रहा आपका 10 के सामने 10 बचे। तो इसको अगेन हम ऐसे ले जाएंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व की तरह हमें इसे बनाना है, ठीक है। यहाँ हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिखते चले जाएंगे। 4 है, 10 है। 5 के सामने देखिए क्या है, 20 बेटे। 15 के सामने क्या है, 20 है, तो यहाँ लिख दूंगा 20। ये देखिए ये रहा आपका 20 एक्चुअली, वैल्यू लिख दूंगा और इसको मैं थोड़ा यूं आगे बढ़ा देता हूँ। 20 के बाद 20 के सामने है 30, ये रहा 30, ठीक है। ये लीजिए, ये रहा आपका 30 और इस कर्व को मैं फिर से आगे बढ़ा दूंगा इस तरह से। 30 के बाद 25 पर है 55, यानी कि 50 और 60 के बीच में है 55। ये देखिए दिस इज द 55, ये कर्व आपकी फ्रेम चली जाएगी। तो ये इस तरह से चलती हुई कर्व आपकी जाएगी बेटे। फ्री हैंड से आपको तैयार करनी है, कुछ इस तरह से आपको ये तैयार करनी है। इसके बाद है 77, ठीक है। तो 30 के ऊपर है 77, तो 80 से थोड़ा सा नीचे आप ले लीजिए 77, ठीक है। 77, तो ये यू बनकर यू ऊपर जाती है। 35 पे फिर 95, 95 और फिर 40 पर है पूरा 100 पे। तो इस तरह से कर्व ऐसे बनकर आती है, ठीक है। 77, 95 एंड पूरे 100। देखिए ये है आपकी लेस देन ओचाइव कर्व, लेस देन ओचाइव कर्व, ठीक है। ये आपने देखा इस तरह से। तो ये इस तरह से आपकी यूं बनकर आती है और फ्री हैंड हमें बनानी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लेकर जाओगे तो बेटे काफी अच्छी लगेगी, काफी आपको अच्छी दिखाई देगी जब आप फ्री हैंड बाय फ्री हैंड इसको इस तरह से लेकर जाओगे, ठीक है। इस तरह से आप इसे लेकर जाओगे तो थोड़ा गोलाईपन इसमें आ जाएगा और अच्छा आपको ये दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको ये बनानी है आपकी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये तैयार करनी है, ठीक है, जो कि हमारी क्या है, लेस देन ओजाइव कर्व है बेटा, ठीक है। तो लेस देन ओजाइव कर्व है। मेरे पास एक्चुअली स्पेस की कमी है, वरना मैं दोनों तरफ आपको लेस देन और मोर देन बनाकर दिखाता तो थोड़ा कंपैरिजन करने में आसान हो जाता बेटे। बट डोंट वरी, आपकी बुक में दे रखा है लेस देन और मोर देन दोनों ओजाइव कर्व आपको दे रखा है, तो वहां आप बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटे। आपको बस मेथड समझना है कि मेथड हम कैसे बनाते हैं लेस देन। तो लेस देन के लिए बेटे मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे ये टेबल गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, मुझे ये टेबल गिवन थी और मुझसे कहा गया भाई लेस देन एंड मोर देन बनाइए। मैंने पहले आपको यहाँ लेस देन ओजाइव कर्व बना के दिखाई। मैंने अपर लिमिट से स्टार्ट किया, अपर लिमिट है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। तो अपर लिमिट से मैंने स्टार्ट किया, तो लेस देन 5,
लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35 और लेस देन 40 बेटे हो गया। उसके बाद लेस देन में तो आपको पता ही है हमें करना क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है इन्हें जोड़ते चले जाइए। तो पहले में आ जाएगा बेटे 4, 4 में फिर 6 जुड़ के आ जाएगा 10, 10 में 10 जुड़ के बेटे 20, 20 में 10 जुड़ के 30, 30 में 25 जुड़कर 55, 55 में 22 जुड़कर 77, 77 में 18 जुड़कर 95 एंड 95 में 5 जुड़कर 100 बेटे। तो ये था आपका लेस देन और जाएगा। अब मैं इसको रफ करने वाला हूं और मैं फिर अब आपके सामने लेकर आने वाला हूं मोर देन ओजाइकर बेटे, ठीक है, मोर देन ओजाइकर। मेथड पर फोकस कीजिए, ठीक है, मेथड पर फोकस कीजिए बेटे, आपका कार्य बन जाएगा, ठीक है, आपका कार्य बन जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, और मैं लेस देन फ्रीक्वेंसी तो यहाँ बनी हुई है, यहीं पर ही मैं एक मोर देन और बना देता हूं आपके लिए, देखिए मोर देन, और आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, दोनों आपके सामने टेबल रहेगी बेटे, तो थोड़ा डिफरेंस क्लियर आपके सामने हो जाएगा। ये देखिए मोर देन और जायोकर आपके सामने आ रही है, थोड़ा सा ज्यादा नीचे हो गया तो मैं इसको लेके थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, यस। फिर से बच्चे हम क्या लिखेंगे यहाँ, मोर देन, यानी कि ये मोर देन फ्रीक्वेंसी है आपकी, और अगेन ये आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यस यस, ठीक है। तो मोर देन बनाइए। अब मोर देन कहां से स्टार्ट होता है आपको पता ही है, मोर देन स्टार्ट होता है लोअर लिमिट से। देखिए लेस देन हमने स्टार्ट किया अपर लिमिट से, सेकंड टाइप की जो मोर देन स्टार्ट होगा ये होगा लोअर लिमिट से, ठीक है, लोअर। तो देखिए 0 और 5 में लोअर है 0, 5 और 10 में लोअर है 5, 10 और 15 में लोअर है 10। तो मैं बेटे इन लोअर वालों को सर्कल करता जाता हूँ, मैंने अपर वालों को यूं टिक करके दिखाया था, मैं लोअर वालों को सर्कल कर रहा हूँ। 0 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20, 25, 30 एंड 35 बेटे, ये सारे आपके लोअर लिमिट है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा मोर देन 0 से, ठीक है, मोर देन। अच्छा इसके लिए मुझे इन सब सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल भी चाहिएगा बेटे, और टोटल तो आपको पता लग ही गया होगा 100 है इनका टोटल, ठीक है, 100 है, क्योंकि जो लेस देन में टोटल नीचे आया 100, सिंपल सी बात है वही इनका 100 है। और मैंने आपसे कहा था जब भी मोर देन आपको 0 दे दे तो सबसे पहले हम उसका टोटल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टोटल बेटे। और टोटल लिखने के बाद अब हम इन फ्रीक्वेंसी को यहाँ से घटाते चले जाएंगे, पहले 4 को घटाएंगे बेटे, 4 को घटाने के बाद 6 घटाएंगे, फिर 10 घटाएंगे, फिर से 10, इस तरह से हम घटाते चले जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज में से। तो मोर देन 0 आ गया, फिर लिखिए मोर देन 5। तो बेटे मोर देन 5 कैसे आएगा, देखिए 5 से ज्यादा वाले हैं, तो ये जो 4 है ये छूट गया, तो 100 में से जब मैं 4 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 96, ठीक है बच्चे। एक बार टोटल कर लिया, एक बार टोटल करने के बाद अब इन फ्रीक्वेंसी को मुझे घटाते हुए चलना है, माइनस करते हुए चलना है बेटे, ठीक है। तो मोर देन 5 में आपका आ जाएगा 96। अब है मोर देन 10 बेटे, ठीक है, 10 लेना है मुझे। तो मोर देन 10 में कितना जाएगा, ठीक है, 4 माइनस करने के बाद 96 था, अब 96 में से 6 माइनस कर दीजिए, 90 आ जाएगा बेटे, कितना आ जाएगा, 90। इसके बाद है मोर देन 15, 15 से ज्यादा वाले कितने बचे, ठीक है, ये 4 माइनस हो चुका है, ये 6 माइनस हो चुका, अब ये 10 भी माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 80, 80 बचेगा बेटे, ये 10 भी माइनस हो चुका है। अब आ जाइए मोर देन 20, 20 से ज्यादा वाले, तो 20 से ज्यादा वाले बेटे 80, 80 में से 10 माइनस हो गया ये वाला, फिर से 10 माइनस कर दीजिए, होगी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी भी आपकी 10 ही है, ठीक है। फिर आ जाइए मोर देन 25, 25 से ज्यादा वाले बेटे, ठीक है, 25 से ज्यादा वाले, तो 70 था, 70 में से ये 10 माइनस हो चुका है, अब 25 माइनस कर दीजिए, 70 में से 25 के कितने बचते बचे, ठीक है, तो ये बचेगा आपका 45, ठीक है, तो मोर देन 25 में आपका 45 बचेगा। अब आ जाइए मोर देन 30, 30 से ज्यादा वाले बेटे, ठीक है, 30 से ज्यादा वाले यहां तक पहुंच चुके हैं हम, देखिए 30 से ज्यादा वाले, तो 30 से ज्यादा वाले में हमें ठीक है 45 हमें प्रीवियसली आया था, ये वाला 45 आपका आया हुआ है, ठीक है, 45 में से ये 25 माइनस हो चुका, अब 22 माइनस करने की बारी है, तो 22 माइनस कर देंगे जब, तो कितना बचेगा, 45 में से 22 गए तो 23 बचते हैं, आई गेस 23, यस और नो, 23 बचते हैं ना, यस 23। इसके बाद मोर देन 35 बेटे, ठीक है, ये देखिए 35 से ज्यादा वाला आपका आ चुका है मोर देन 35, तो मोर देन 35 में आपका कितना बचेगा, 23 तो आपका था ही, ये मैंने 18 माइनस कर दिया, ये 18,
18 माइनस करने के बाद आपका कितना बचा, 5 बचा बेटे। ठीक है, और लास्ट में हम मोर देन 40 भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको यहीं भी खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ भी खत्म हो सकता है, या फिर मोर देन 40 भी आप लिख सकते हो। तो 40 से ज्यादा वाले देखिए ये रह गया 5, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी 40 से ज्यादा वाले है ही नहीं, 0 है। ठीक है, तो ये बेटे मैंने आपको बनाया। ठीक है, तो अब मैं इसका ग्राफ यहीं पर ही बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा बट देखते हैं, चलिए बनाकर। ठीक है, मोर देन ओजाइव कर्व का ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं आपके सामने, मोर देन ओजाइव कर्व का ग्राफ। यस, यू कैन क्लियरली शो। ओके, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है, देखिए मोर देन जीरो, तो ये जीरो तो यानी कि ये ओरिजिन ही है, यहां से स्टार्ट होगा आपका जीरो। जीरो के बाद है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40 मैंने, क्योंकि 40 तक गया है मैंने, तो 40। यहाँ मुझे फ्रीक्वेंसी लेनी है, 100 तक लेके जाना है, तो 10 का डिफरेंस लूंगा अगेन। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। देखिए ये आपका रहा 100। अब मैच करा लेते हैं, देखिए मोर देन जीरो, मोर देन जीरो जो था उसके सामने पूरा लिखा हुआ है 100 बेटे। तो जीरो से ज्यादा, देखिए ये रहा जीरो, ये रहा जीरो, और जीरो से ज्यादा वाले 100, यानी कि यहां से देखिए लेस देन स्टार्ट होते हैं नीचे से, ओरिजिन से, और मोर देन स्टार्ट होते हैं ऊपर से बेटे। ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है बेटे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, डिफरेंस आप अच्छे से देखते रहिए बेटे। ठीक है, डिफरेंस अच्छे से देखते रहिए। तो मोर देन जीरो में था 100, अब मोर देन 5 में है 96, तो ये रहा आपका 5। ठीक है, ये देखिए जीरो के बाद आगे आपका 5, और 5 के सामने मुझे मार्क करना है 96, तो 90 से ऊपर में मार्क कर देता हूँ 96 बेटे। यहाँ में इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिखता चला जाऊंगा, 100, 100 के बाद है 96, 96 के बाद बेटे 10 के ऊपर है 90, 90। ये देखिए ये रहा आपका 90, 90 बेटे। ठीक है, 10 के बाद 15 पर है आपका 80, ये रहा 15, और ये रहा आपका 80 बेटे, 80। ठीक है, लिखते चले जाइए, इसके बाद जब बन जाएगा तब मैं इसको यूं लेकर आऊंगा। ठीक है, तब मैं बनाऊंगा बेटे, फिर पॉइंट प्लॉट करने के बाद थोड़ा स्मूथली होता है, अभी बनाते चला जाऊंगा तो फिर वही थोड़ा आधा टेढ़ा होगा बेटे। ठीक है, तो इसलिए देखिए 80 हो चुका है आपका, 20 के सामने है 70, ये रहा 20, और ये रहा आपका 70। यहाँ मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा 70। 25 के सामने 45, तो ये रहा 25, और ये रहा आपका 45 बेटे, 40 और 45 के बीच में 45। ठीक है, 45 आपका। 30 से ज्यादा है 23, तो 20 से ऊपर रहेगा आपका 23 बेटे, ये रहा 20 से आपका ऊपर 23। ठीक है, 35 से ज्यादा है 5, केवल 5 बेटे, और 40 से ज्यादा है 0, ये रहा आपका 0, ये रहा आपका 5। देखिए, तो ये रही आपकी मोर देन फ्रीक्वेंसी का, तो ये अब आपकी थोड़ी इस तरह से आपकी बन जाएगी बेटे, इस तरह से आपकी बनेगी। ठीक है, इस तरह से आपकी बन जाएगी। देखिए मेरे पास लेस देन वाली टेबल लिखी हुई है, तो मैं यहीं पर ही अब आपको एक बार लेस देन और प्लॉट करके दिखा देता हूँ। दोनों कर्व आपस में मीट करेगी बेटे। ठीक है, दोनों कर्व आपस में मीट करेगी। ये देखिए, ये रही आपकी, ये वाली जो टेबल है आपकी लेस देन वाली थी। ठीक है, लेस देन वाली टेबल आपकी थी बेटे। तो अब मैं लेस देन को देखते हुए यहीं पर ही एक बार ग्राफ बना रहा हूँ। देखिए जीरो से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है लेस देन वाला, आपको पता ही है। 5, देखिए 5 के सामने था 4, तो ये रहा आपका 4, 4, फ्रीक्वेंसी लिखता चला जाऊंगा। 10 के सामने था 10 ही बेटे, ये रहा देखिए 10। 15 के सामने था 20 बेटे, ये रहा आपका देखिए 20, 20। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की मैं नंबरिंग भी करता जाऊंगा। 20 के सामने था आपका 30, ये रहा देखिए 30, ये रहा आपका 30 बेटे, नंबरिंग कर दूंगा। 30 के बाद था 25, 25 से ज्यादा वाले कितने थे आपके 55, तो 25 से ज्यादा वाले थे मेरे 55, यानी कि ऑलमोस्ट देयर 55। ठीक है, 30 से ज्यादा वाले थे 77, तो ये देखिए थोड़ा सा नीचे 77। ठीक है, 35 से ज्यादा वाले थे 95, तो बेटे ये रहा 95 आपका, 95 ये रहा, 77 आपका ये रहा, और 55 आपका ये रहा, और पूरे 40 से ज्यादा। ठीक है, ये थे आपके 100 पूरे, ये रहा आपका 100। देखिए, तो ये अब आपकी आ जाएगी लेस देन फ्रीक्वेंस। ये देखिए बेटे, ये मैं यहाँ से स्टार्ट करता हुआ इसको लेके जाऊंगा 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 जाऊंगा, और इस तरह से मैं बना दूंगा। ठीक है, तो ये है आपकी लेस देन हो जाएगी।
और ये है आपकी मोर देन हो जाएगा, ठीक है, मोर देन हो जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं और आपको देना चाहता हूं बेटे, इसे आप नोट कर लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंटली। जहां पर आपके लेस देन और मोर देन हो जाएगा इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को काटता है बेटे, वो आपका मीडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? मीडियन बेटे, ठीक है। ये तो ग्राफ है नहीं, जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे बेटे तो एकदम सटीक, एकदम क्लियर वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। ये मैंने ग्राफ पे तो बनाया नहीं, अंदाजे से बनाया, तो हो सकता है मेरी वैल्यू थोड़ी आगे थोड़ी पीछे हो जाए। देखिए फिलहाल मेरा मीडियन 25 पर आ रहा है, 25 पर आ रहा है बेटे। जो भी नहीं ये एक्चुअली हो, क्योंकि मैंने तो ग्राफ पर तो बनाया नहीं है, तो हो सकता है यहाँ बेटे वैल्यू थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा हो सकती है। लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पर ये लेस देन और मोर देन ओजाइव कर्व बनाओगे, तो जहां पर भी आपकी लेस देन और मोर देन ओजाइव कर्व एक दूसरे को काटेगी, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ मीडियन। 10th क्लास में तो आपने मीडियन निकाली थी बेटे, फॉर्मूला पुट करके, ठीक है, फॉर्मूला पुट करके, ओड के लिए अलग, इवन के लिए अलग, फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला आपका आया था बेटे n/2 वाला, ठीक है। तो उस तरह से, लेकिन ग्राफिकली अगर हमें मीडियन निकालनी पड़ जाए विदाउट यूजिंग मैथमेटिकल, बिना मैथ्स के यूज करे, हमें ग्राफिकली केवल ग्राफ की सहायता से अगर मीडियन निकालनी पड़ जाए, तो पहले जो आपको सीरीज दे रखी होगी उसे आप लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करेंगे। ग्राफ पेपर पर लेस देन और मोर देन ओजाइव शो करेंगे, और जहां पर ये एक दूसरे को कट करेगी, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इट विल बी द मीडियन, ठीक है। तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप नीचे ले जाओगे एक्स एक्सिस पर, जहां भी एक्स एक्सिस पर दिखाई देगा वो आपका मीडियन कहलाएगा बेटे, मीडियन। तो ये था आपका लेस देन और मोर देन ओजाइव, ठीक है। तो ये हमने ओजाइव कर दिए हैं। अब इसमें एक तो इलस्ट्रेशन जो है बस, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है ये चैप्टर आपका, ठीक है। तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। एक तो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें इलस्ट्रेशन, उन इलस्ट्रेशन को मैं आपके लिए कर देता हूं बेटे, देन दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। इसकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा, याद दिला दीजिएगा मुझे, आशीष याद दिला देना बेटे। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। आशीष पीडीएफ के लिए याद दिला देना, ये लेसन खत्म हो चुका है तो इसकी पीडीएफ सेंड करनी है मुझे, ओके। ओके, तो फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूं बेटे, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो कर देता हूं, देन दैट लेसन विल बी फिनिश्ड टुडे। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ये लीजिए ये रफ हो चुका है, ठीक है। इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, 3 इलस्ट्रेशन है। पहले में कहा है बेटे, प्रिपेयर हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यानी एक ही डाटा से हमें हिस्टोग्राम और पॉलीगन दोनों तैयार करने में थे। उससे अगला क्वेश्चन है सेकंड, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व बेटे। तो सेकंड इलस्ट्रेशन में उठा रहा हूं, क्योंकि सेकंड देखिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन में हिस्टोग्राम पॉलीगन बनाया हुआ है, सेकंड में हिस्टोग्राम पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी का तीनों ही बनवाई हुई है एक साथ बेटे। तो मैं सेकंड क्वेश्चन उठा लेता हूं, उसमें पहला क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एक साथ एक ही डायग्राम में 3 सेपरेट डायग्राम, हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व हमें तैयार करनी है। वेरी केयरफुली देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए, ठीक है। देखिए आप, पहले मैं डाटा लिख देता हूं जो डाटा हमें गिवन है, ठीक है। ये हमें गिवन है क्वेश्चन, हमें दे रखी है वेजेस, वेजेस यानी कि मजदूरी, और वेजेस के सामने में दे रखी है उनकी फ्रीक्वेंसी। तो देखिए वेजेस में है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, and in the end 80 to 90। ये हमें गिवन है, ठीक है। इसके सामने में इनकी 9 ही बच्चे रह गए, ये बाकी कहां चले गए? 5-6 बच्चे, अभी तक तो 14 थे। ये कुछ देर के लिए आते हैं, कुछ देर के लिए चले जाते हैं, आई डोंट लाइक दीज थिंग्स। देखिए आगे, 2, 4, 11, 15, 25, 18, 15, 4, 1 बेटे। देखिए ये हमें गिवन है ये डाटाज,
ठीक है। और इन डाटा की हेल्प से हमें 3 सेपरेट डायग्राम बनाने बेटे, हिस्टोग्राम बनाना है हमें, ठीक है। हिस्टोग्राम के बाद मुझे पॉलीगन तैयार करना है और पॉलीगन के बाद मुझे बेटे फ्रीक्वेंसी कर्व तैयार करनी है। एक ही क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन कवर हो गए, ठीक है। देखिए, ओके, ठीक है। देखिए, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उन्हें अब्सीसा कहते हैं बेटे, अब्सीसा। और वाई के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उन्हें ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये है आपका 0 और 0, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। देखिए, 10 से लेके 90 तक लेके जाना है, कंटीन्यूअस सीरीज है, सिंपल डिफरेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटे। तो 0 से 10 है तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने दूंगा बेटे, ये तो आपको पता ही है मैंने क्यों आगे बढ़ाया है इस लाइन को, ठीक है। क्यों इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया बेटे, जिन बच्चों ने हमारी वीडियो देखी होगी कल और परसों की, उसे पता है क्यों आगे बढ़ाया, और जो आज पहली बार आ रहे हैं उन्हें ये क्वेश्चन पूरे होने के बाद पता लगेगा कि क्यों आगे बढ़ाया, ठीक है। तो देखिए, 10 का डिफरेंस लेना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। और मैं 110 और लिख देता हूं, 110, ठीक है, 110। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें 25 गिवन है, तो 25 गिवन है, तो कितने का डिफरेंस सही रहेगा मेरे हिसाब से, 2 का तो खैर कम रह जाएगा, फिर 3 का ले लेते हैं, 3 का डिफरेंस लेते हैं, 3, 6, 9। फिर आपको तो पता ही है डिफरेंस आप कुछ भी ले सकते हो, तो डिपेंडिंग ऑन द स्पेस, आपके पास स्पेस ज्यादा है तो छोटे से छोटा डिफरेंस लीजिएगा ताकि कंजस्टेड होने की चांस कम से कम रहे बेटे, ठीक है। तो इसलिए छोटे से छोटा डिफरेंस आप लेने की कोशिश कीजिएगा, जो भी डिफरेंस लो एवरी टाइम इट हैज टू रिमेन सेम। तो 3, 6, 9, 12, 15, 15 के बाद 18, 21, 24 और 27, बस यहां तक हमें लेना है, ठीक है। पहले हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं बेटे, आसान सा होता है हिस्टोग्राम, यू नो वेरी वेल, वेरी इजी। 0 से 10 में दे रखा है 2 केवल, तो 2 दे रखा है, तो 3 से नीचे में ले लेता हूं 2, ये लीजिए, ये मैंने ले लिया 2, और यहाँ मैंने ऊपर फ्रीक्वेंसी लिख के लिख दी। फिर है 4, ठीक है, 4 दे रखा है, तो 3 से थोड़ा सा ऊपर में ले लेता हूँ 4, ठीक है, ये लीजिए मैंने 4 ले दिया है बेटे। 4 के बाद है 11, तो 11 से थोड़ा सा नीचे, सॉरी 12 से थोड़ा सा नीचे में लूंगा 11, ठीक है, थोड़ा नीचे होना चाहिए 12 से, तो ये हो गया आपका 11। इसके बाद है 15, 30 से 40 से 15, 15, तो 15 के एकदम इक्वल 15, ये लीजिए ये हो गया 15, 15। फिर है 25 बेटे, 25 यानी 24 से भी ऊपर मुझे लेना है 25, ये रहा आपका हिस्टोग्राम 25 पर, ये रहा 25, ठीक है। इसके बाद 18, 50 से 60 मुझे दिया था 18 बेटे, तो ये लीजिए 50 से 60 मैंने ले लिया 18, ठीक है। इसके बाद 60 से 70 दे रखा है 15, 15, तो ये लीजिए मैं ये लेता हूँ फिर से 15 अगेन, ये रहा आपका 15। इसके बाद है 70 से 80 बेटे केवल 4 पर, तो 3 से थोड़ा सा ऊपर अगेन 4, ये रहा 4, ठीक है। 70 से और 80 से 90 ले रखा है 1 ओनली, तो ये काफी छोटा, काफी नीचे 1। देखिए, ये है आपका क्या, हिस्टोग्राम। पहला क्वेश्चन हिस्टोग्राम कंप्लीट। अब मुझे लेना है पॉलीगन बेटे, ठीक है, पॉलीगन। और एक ही डायग्राम में साइमल्टेनियसली तीनों ही तीनों हमें शो करने हैं, ये ही डायग्राम है, इसी में मुझे हिस्टोग्राम बनाना था, बना दिया। पॉलीगन बनाना है, बनाऊंगा, और फिर फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है, वो भी बनाऊंगा बेटे, ठीक है। तो आपको तो पता है पॉलीगन कैसे बनती है, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा के। मिड पॉइंट ये रहा आपका मिड पॉइंट, दूसरा मिड पॉइंट ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, सातवां, आठवां और नौवां बेटे, ठीक है। तो मैं अब इसको ज्वाइन कराने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से, स्केल। तो पॉलीगन में आपको पता है स्केल से आपको मैच करना है, ये दीजिए, ये मैंने मान लिया भाई मेरे पास है स्केल, मैं एकदम सीधी लाइन खींच देता हूं, ये रहा मेरे पास स्केल।
एकदम सीधी लाइन, स्केल। ये है पॉलीगन। अभी ये पॉलीगन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आपको तो पता है पॉलीगन एक क्लोज शेप होती है और आगे और पीछे दोनों से बेटे ये एक्स एक्सिस को टच करती है। तो मैंने जब कहा था कि मैं ये इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं बेटे, तो कई बच्चों को समझ आ गया होगा क्यों, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। मैं यहां से चलूंगा तो ये मेरे पास जाएगा -10, 0 से 10 में ये मिड पॉइंट था। अब 0 से -10 में -5 आपका मिड पॉइंट रहा होगा। ये रहा आपका मिड पॉइंट। इस पॉइंट को आप इस मिड पॉइंट से कर दीजिए, मिला दीजिए। यहां पर आपका जो एरिया है वो क्लोज हो चुका है। यहां मुझे और क्लोज करना है। 90 से 100 के बीच 95 रहा होगा मिड पॉइंट। ये इसको रूलर की सहायता से यानी कि स्केल की सहायता से मिला दीजिए। दोनों तरफ क्लोज शेप हो चुकी है। ये है आपका पॉलीगन। पॉलीगन भी कंप्लीट हो चुका है। रिमेंबर, एक ही डायग्राम में 3 सेपरेट चीजें बनानी है, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी और पॉलीगन में डिफरेंस क्या है पता ही है आपको। पॉलीगन स्केल से बनता है, फ्रीक्वेंसी कर्व स्मूथली फ्री हैंड बनती है। तो जो ये पॉलीगन है, अब यहीं पर ही मैं फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने वाला हूं फ्री हैंड की सहायता से। ठीक है, तो फ्री हैंड की सहायता से आपको तो पता ही है कुछ इस शेप में बनती है आपकी। ठीक है, इस शेप में गोलाई में आकर ये बनती है। तो ये सीधी सीधी है, अब इसको हम गोलाई में लेना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरह से, इस तरह से गोलाई में आ जाएगी बेटे। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा गोलाई में लेके चलना है और फिर आपकी ये फ्रीक्वेंसी करो आपकी बन जाएगी। जब आप पेंसिल से बनाओगे तो ये अच्छे से बनेगा। बस ये है कि भाई फ्रीक्वेंसी करो आपकी अलग दिखाई दे और पॉलीगन आपकी अलग स्ट्रेट अवे दिखाई दे। तो इस डायग्राम में आपको 3 शेप दिखाई दे रही बेटे। तीनों में जो रेक्टेंगुलर बनाए हुए हैं ये है आपका हिस्टोग्राम। जो मैंने स्केल से बनाया था बेटे, स्केल से ज्वाइन किया था वो था पॉलीगन। और जो मैंने ये फ्री हैंड, ये देखिए ये फ्री हैंड है बेटे, तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये रही आपकी फ्रीक्वेंसी कर्व। जो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन से मैंने बनाई थी वो थी आपकी पॉलीगन। पॉलीगन और ये जो बेटे रेक्टेंगुलर डायग्राम बने हुए हैं ये है आपके हिस्टोग्राम। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर बेटे आज फिनिश्ड हो चुका है। ठीक है, आपके 7 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। फिर से रिमाइंड दिला देता हूँ कि आपको मुझे अब 2 लेसन चेक कराने बेटे। ठीक है, 2 लेसन चेक कराने। मैंने शायद फ्राइडे का नाम लिया था आपको कि फ्राइडे को आप मुझे 2 लेसन और चेक कराओगे। पहले 2 लेसन आप संडे को चेक करा चुके हो, अब ये 2 लेसन आप फ्राइडे को चेक कराओगे बेटे। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। हाँ, पीडीएफ भेजेंगे बेटे बिल्कुल। ठीक है, तो ये चैप्टर अब आपका फिनिश हो चुका है। 7 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं बेटे। थैंक यू वेरी मच। बाय बेटे। जो दोस्त वगैरह है, ठीक है, उनसे बोलिए कि भाई क्लास आके लगातार लें, क्लास को मिस ना करें बेटे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।